द गर्ल हू मैरिड अ स्नेक, सांप की दुल्हन। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे एक बड़े मकान में रहते थे और उनके पास ढेर सारा धन था। फिर भी वे दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी जब भी पड़ोसी के बच्चों को खेलता कूदता देखती तो उदास हो जाती। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, गत रात्रि मैंने एक सपना देखा। एक अदृश्य शक्ति ने मुझसे कहा कि हमें शीघ्र ही एक संतान की प्राप्ति होगी। रूप, गुण और शील में वह सबसे बढ़कर होगी। इस तरह हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद समय पाकर उस ब्राह्मणी ने एक सर्प को जन्म दिया और उनके पड़ोसियों एवं संबंधियों ने उसे त्याग देने को कहा, लेकिन उसने बड़ी देखभाल के साथ उसको पाला। एक दिन वह अपने पड़ोसी के लड़के की शादी में गई। उसके बाद से वह अपने बेटे के विवाह के लिए भी चिंतित रहने लगी। उसने अपने पति से कहा, हमारा लड़का बड़ा हो गया है, अब उसके विवाह का समय आ गया है। तुम्हें उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए। ब्राह्मण अपने लड़के के लिए उपयुक्त दुल्हन की खोज में निकला। इसी क्रम में वह कूटाकूट नगर स्थित अपने एक मित्र के घर पहुंचा। जब उसके दोस्त ने सुना कि वह अपने लड़के के लिए उपयुक्त लड़की ढूंढ रहा है तो वो अपने दोस्त से बोला, मेरी एक बेटी है, वह बहुत सुंदर है और विवाह के योग्य भी हो गई है। अगर तुम समझो कि वह हमारे बेटे के लिए उपयुक्त कन्या है तो दोनों का विवाह कर दो। ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ ले गया। उस आकर्षक कन्या को देखकर पड़ोसी आश्चर्यचकित थे। इतनी सुंदर बेटी को सांप से विवाह की अनुमति कोई कैसे दे सकता है? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। इस रिश्ते से लड़की के कई रिश्तेदार भी न खुश थे। लेकिन लड़की अपने पिता को दोष नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उस सांप से तुरंत शादी कर ली। वह उसकी अच्छी तरह देखभाल करती और पत्नी होने के अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करती। एक रात उस लड़की ने सुंदर युवक को अपने कमरे में देखा और आश्चर्य से भर उठी। तुम कौन हो? उससे पूछा। डरो मत, उस युवक ने कहा। मैं वही सांप हूँ
जिससे तुमने शादी की है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो यह देखो। यह कहकर वह फिर से सांप बन गया। कुछ देर बाद वह फिर आदमी बन गया और सांप का चोला छोड़ दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। अगली सुबह उस लड़की ने अपने ससुर को सारी घटना सुनाई। उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुरंत ही सांप का मृत शरीर जला दिया ताकि उसका पुत्र उसमें कभी न लौट सके। सुंदर पुत्र को देखकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत प्रसन्न थे। जब उन्होंने उस सुंदर जोड़े को पड़ोसियों के आगे किया तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।